नारायण बोलिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी हमारे YouTube के दर्शक श्रोता भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। आप सभी हमारे साथ में सत्संग की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आज वर्तमान के समय में हमारे कुछ आचार्यों के द्वारा माता और बहनों के ऊपर थोड़ा सा टिप्पणियाँ आ रही हैं, और वो आ तो रही हैं समाज को सुधारने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि चोर के सामने उसकी चोरी को उजागर किया जावे तो उसको बुरा लगता है। तो ऐसे ही आज वर्तमान के समय में हमारे लोगों को जो खान पान, रहना सहना, ये सब जो मन में अच्छा लग रहा है उसी के प्रकार मन के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसी में मस्त रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। जब कोई आचार्य या महात्मा समाज को सुधारने के लिए उपदेश करते हैं तो उसमें कुछ दूषित लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर उंगली उठाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत कम होती है, लेकिन कहते हैं ना कि सजी सजाई दीवार को आप कीचड़ के 10-20 छींटों से ही खराब कर सकते हो। एक क्षण मात्र में बस कीचड़ फेंकना है कि सारी दीवार जो है खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। उसी प्रकार कुछ दूषित लोग जो हैं महात्माओं के ऊपर, आचार्यों के ऊपर उंगली उठाने का कार्य करते हैं, यानी कि उनके भाव को, उनके उपदेश को विचार नहीं करते, बुद्धि के द्वारा नहीं समझते हैं। तो ये केवल श्रवणकर्ता की कमी है कि वो किस आधार पर उस बात को समझ रहा है। एक ही बात के कई सारे अर्थ होते हैं, समझाने का तरीका कई प्रकार का होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बातें कही जाती हैं। अब जब हम आचार्य लोग शास्त्रों का जीवन जी रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, गुरुओं के सानिध्य में रह रहे हैं, तो वहाँ की रहनी सहनी और हमारे शास्त्रों में जिस रहनी सहनी का वर्णन किया गया है, पहनाव ओढ़ाव का वर्णन किया गया है, आज वर्तमान में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, उसके विपरीत मिलता है। तो फिर महात्मा और आचार्यों को ऐसा लगता है कि समाज को कुछ हम शिक्षा दें में, लेकिन समाज जो है वो शिक्षा लेने के बजाय और उसको गलत तरीके से उपयोग करते हैं, उस बात को गलत तरीके से श्रवण करते हैं और फिर उसका उल्टा उत्तर निकाल करके आचार्यों के ऊपर अथवा संतों के ऊपर मढ़ दिया जाता है। लेकिन आप समझो, जो अपराध भगत पर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त के ऊपर, जो संत के ऊपर उंगली उठाता है, उसका परिणाम उसे भारी पड़ता है, क्योंकि उसको भगवान का प्यार नहीं मिलता और भगवान का कोप यानी क्रोध मिलता है। अब रही बात हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, तो ये भारत की जो नारियां हैं, आदर्श नारियां हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्यों से, संतों से, मैं आप ही का छोटा भाई हूँ, लेकिन ये बात हमें शास्त्र मर्यादा के अंतर्गत मिलती है कि हमें शब्दों का चयन करना है। जैसे हम उपदेश कर रहे हैं तो किसी को हम लड़की कह कर के नहीं पुकार सकते हैं, उसको हम कन्या कहेंगे, क्योंकि कन्या शब्द हमारा सम्माननीय शब्द है। और हम स्त्रियों के लिए माता शब्द का प्रयोग करते हैं, बहन शब्द का प्रयोग करते हैं, वो मर्यादित शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे देश की, हमारे इस भारतवर्ष की जो देवियां हैं, नारियां हैं, वो एक आदर्श नारियां हुई हैं और उनमें से बड़ी बड़ी विदुषी, गार्गी जैसी विदुषी विद्वान हुई और मदालसा जैसी ऐसी माता हुई कि जिन्होंने केवल अपने पुत्रों को शुद्ध बुद्ध मुक्त का ही मंत्र सिखाया कि तुम ये गलने वाले, मिटने वाले, बढ़ने घटने वाले शरीर नहीं हो, तुम तो इसके भीतर रहने वाले शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। ऐसा हमारी माताओं ने अपनी संतानों को बचपन से ही, बालपन से ही ये ज्ञान पक्का कराया, निष्ठावान बनाया उनको।
ऐसे ही हमारे पूर्व में हमारी माताएं हुईं, जो भारत की आदर्श श्रेष्ठ नारियों में जिनका नाम आता है, जो पांडवों की पत्नी थीं, जिनका नाम था द्रौपदी। ये थी तो भगवान की ही शक्ति, और जो भगवान के ही दूसरे रूप नर रूपी अर्जुन हैं, उनके लिए ये विवाही गई द्रौपदी। वही इनको जीत करके लाए धनुष यज्ञ के द्वारा। लेकिन माता का ऐसा आदेश मिला कि जो कुछ भी लाए हो आपस में बांट लो। तो अब बांट लो, तो वो पांचों की पत्नी बनकर के रहीं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का आक्षेप या दोष आरोपण नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान के आशीर्वाद से शुद्ध थी और उनको आश्रय केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का था। एक घटना आती है, उसमें आदर्श नारी, आदर्श माता का हृदय दर्शन होता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और उस समय दुर्योधन की जांघ टूटी हुई है, रणभूमि में पड़ा हुआ करा रहा है, उसी समय उसके पास में गुरुपुत्र द्रोणाचार्य पहुंचता है और द्रोणाचार्य कहता है कि मित्र, तुम कोई चिंता मत करो, मैं पांडवों का नाश कर दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करो। और ऐसा विचार करके रात्रि में पांडवों के और शिविर में अश्वत्थामा जाता है और जहाँ पर पांडव सोते थे उस स्थान पर पहुँचा। पांचों को देखा कि सिर ढक कर के सो रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो तो लीलाधारी हैं, वो तो घट घट के वासी हैं, वो जानते थे कि आज क्या होने वाला है। तो उन्होंने आज पांडवों को वहाँ नहीं सुलाया, बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्र पांडव जैसे ही दिखाई पड़ते थे शरीर में, उनको वहाँ पर सुला दिया। अब अश्वत्थामा आया और उसने बदला लेने के लिए पांचों का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंधेरे में ही अपने कपड़े में लपेट करके और दुर्योधन के पास पहुंचता है। दुर्योधन से कहता है कि लो मित्र, मैं पांडवों का शीश काट करके लाया हूँ, अब तुम्हारी विजय हो गई। उसने सिर पकड़ा और जैसे ही उसने हाथ से दबाया तो पिच्छ हो गया। समझ गया दुर्योधन कि ये पांडवों का सिर तो नहीं हो सकता, इतने बलहीन थोड़े ही पांडव होंगे। मसाल का उजाला किया तो देखा कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट डाला। इस घटना से, इस कृत्य से दुर्योधन, जिसका दुष्ट हृदय था, वो भी पिघल गया, रोने लगा कि अरे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे वंश का ही समूल नाश कर दिया। ये पांडव कहाँ, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। इधर जब द्रौपदी को पता चला तो बेचारी आंखों से आंसू बहाने लगी और आवेश आ गया क्रोध का कि इसके हत्यारे को पकड़ करके लाओ। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त से पहले ही मैं इनके वध करने वाले शत्रु को तुम्हारे समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ जोड़ करके अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया और पकड़ करके रस्सियों से बांध करके रथ में डाल करके, और जब द्रौपदी के सामने लेकर के आए तो द्रौपदी का हृदय कांप गया। उसने क्या देखा कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र पशु की भांत रस्सियों से बंधा हुआ है। देखते ही द्रौपदी ने कहा कि महाराज, इसको खोल दीजिए, खोलो इन्हें। अरे ये गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र माने गुरु ही हैं और ब्राह्मण हैं। इस तरह पशु की तरह बांध करके इनका अपमान करना, ये तो हमारे वंश का नाश कर देगा, महाराज खोल दीजिए। उस समय भीम ने कहा कि नहीं द्रौपदी, इसको तो हम मार डालेंगे, इसने हमारा वंश जो मिटा दिया है, इसने बालकों को मार डाला है, और अभी तुम कह रही थी कि हम मार डालेंगे, तो फिर तुम अब मना क्यों कर रही हो। द्रौपदी ने कहा, देखो यहाँ एक भागवत धर्म आदर्श नारी का जो हृदय होता है, जो सबको अपना ही स्वरूप समझती है, उसका कैसा भाव है यहाँ पर। वो कहती है कि मुच्यताम मुच्यतामेशु ब्राह्मणे नितराम गुरु। पहली बात तो ये है कि ये ब्राह्मण हैं, दूसरी बात ये गुरु पुत्र हैं, इसलिए पशु की तरह इनको नहीं बांधना चाहिए, पहले इनको खोलो।
और बात ये है कि पुत्रों के मरने का जो दुख होता है माता को, वो मैं जानती हूँ, मेरा हृदय जानता है। क्योंकि क्या जाने कोई पीर पराई, जाके फटी न कबू बिबाई। जिसके दर्द होता है उसी को मालूम पड़ता है दर्द का अनुभव, दूसरे को क्या पता। तो द्रौपदी कहती हैं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के मर जाने पर दुखी हो रही हूँ ना, उसी प्रकार जब ये अश्वत्थामा मर जाएंगे तो इनकी माता गौतमी के हृदय में बड़ा दुख होगा, और ये दुख मैं गुरु माता को नहीं देना चाहती। ये है आदर्श हमारी जो देवियां हैं, हमारी जो माताएं हैं, नारियां हैं, द्रौपदी का भागवत धर्ममय हृदय है। वो अपने हृदय की भांति ही दूसरी माताओं के हृदय को देखती हैं। वो कहती हैं कि जिस प्रकार मुझे दुख हो रहा है, उसी प्रकार अश्वत्थामा के मारे जाने पर उनकी माता गौतमी को दुख होगा। तो इस प्रकार हमें माता को दुख नहीं देना चाहिए। अब वहाँ पर द्रौपदी के हृदय को भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ लिया, और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन से ही कि ये आताताई है, इसने अबोध बालकों को मार डाला है, सोते हुए बालकों को मार डाला है, इसलिए इसको मार डालो। अब झगड़ा होने लगा, द्रौपदी मना करती हैं, अर्जुन भीम कहते हैं कि मार डालेंगे। तो उस समय भगवान ने फैसला किया कि देखो, ब्राह्मण को किसी भी प्रकार मारना नहीं चाहिए, यानी कि उसका वध नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले कि उसका अपमान कर दो, और अपमान ही उसका वध होता है। तो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि थी, जो प्रतिभा थी, उस मणि को चाकू से निकलवा दिया, और जो मणि रूपी प्रतिष्ठा थी अश्वत्थामा की गिर गई। तो अश्वत्थामा जीते जी मर गया। हालांकि आज वर्तमान में भी वो जीवित है, ऐसा बताया जाता है। महाभारत काल से अभी तक वो जीवित है, और उसके माथे से जहाँ से मणि निकली वहाँ से खून टपकता रहता है, लेकिन वो भी किसी कारणवश है तो भगवान शंकर का ही भक्त। तो माता द्रौपदी का हृदय ऐसा हुआ। अब द्रौपदी माता से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे द्रौपदी, तुम ये बताओ कि तुम्हारे 5 पुत्र मारे गए, और उनका हत्यारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया, फिर भी तुम्हें कोई भी तुम्हारे हृदय में ऐसा विपरीतता का, शत्रुता का भाव नहीं आया। इसका कारण क्या है? क्या तुम्हें अपने बच्चों के मरने का दुख नहीं है? तो द्रौपदी कहती हैं कि हे नाथ, देखो, मेरे जो बालक जिस समय उनका वध हुआ, उस समय वो निद्रा में सोए हुए थे, अज्ञान रूपी रात्रि में सोए हुए थे। उनको तो होश ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। वो आपको भूल करके सो रहे थे। इसलिए हे नाथ, जो आपको भूला हुआ है उसका तो मर जाना ही अच्छा है। कितनी सुंदर ये हैं भक्त द्रौपदी, कैसी सुंदर बात बताती हैं कि जो भगवान का विस्मरण करता है, जो भगवान को भूल जाता है, उसका जीवित रहना ही बेकार है, उसका तो मर जाना ही अच्छा है। इसलिए मेरे जो पुत्र थे वो आपको भूले हुए थे, इसलिए वो मारे गए, तो उनका मर जाना ही अच्छा है। ऐसी भक्त हैं द्रौपदी। और इन्हीं के वंश में श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता श्री परीक्षित महाराज का जन्म होता है। वो इनके पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु और सुभद्रा के पुत्र, यानी भगवान श्री कृष्ण की बहन जो सुभद्रा थी, उनके पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र जो हैं ये परीक्षित महाराज हैं, जो भागवत जी के मुख्य श्रोता हुए। तो ऐसी हमारी आदर्श नारियां, ऐसी हमारी आदर्श माताओं के विषय में, यानी कि समस्त स्त्री जाति जो है वो समस्त हमारी माता और बहनें हैं। तो उनके विषय में अगर हमें कोई वक्तव्य करना है, तो मेरा सभी आचार्यों से ये अनुरोध है कि उनको सम्मान के साथ माता अथवा बहन या कन्या, इस प्रकार उनके शब्दों का प्रयोग किया जावे, तो एक समाज में बहुत सुंदर समाचार जावेगा। अन्यथा अगर हम अपनी वाणी से कुछ भी अनर्गल बोलेंगे, तो इससे हमारी माताओं का अपमान होता है।
क्योंकि मातृ देवो भव, माता न होती तो ये सृष्टि कहाँ से होती। ये सृष्टि, ये प्रकृति देवी आद्या शक्ति श्री राधा शक्ति से ही प्रकृति तैयार हुई है। तो माताओं का सर्वोपरि सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। और कोई बात आप भक्तों को ऐसी अनुचित लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। नारायण नारायण नारायण।